जय हिंद। तो आज हम पढ़ेंगे समुद्र के बारे में। समुद्र में मीनिंग होता है तल और नीतल। तो तल किसे कहते हैं और नीतल किसे कहते हैं। और इसके अलावा भी मग्न तट होता है, मग्न ढाल होता है, समुद्री मैदान होता है, द्रोणी होती है, उसके बाद कटक होता है, उसके बाद समुद्र में समुद्री पहाड़ी भी होती है। तो हम लोग आइए देखते हैं तल क्या है। समुद्र का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे समुद्री तल कहते हैं। समुद्र का जो नीचे वाला हिस्सा है, जो धरती से सटा हुआ भाग है, उसे हम समुद्री नीतल कहते हैं। इसमें मग्न तट तो वो होता है जो महाद्वीप जहाँ समाप्त होती है, महाद्वीपों का जहाँ अंत होता है, उसे हम लोग मग्न तट कहते हैं। मग्न तट मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि मग्न तट पे ही जीवाश्म मिलता है, मछलियाँ मिलती हैं, फिर नौसेना की ट्रेनिंग भी होती है, बंदरगाह भी होता है, और इसीलिए मनुष्य के लिए लाभदायक होता है मग्न तट। धीरे धीरे गहराई पे और आगे जाएंगे तो समुद्र एकाएक खाई पे चला जाता है, उसे हम लोग कहेंगे ढाल पे चला जाता है, जिसे हम मग्न ढाल कहते हैं। मग्न ढाल पर निक्षेपण की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे ढाल होता है, वहाँ पे कोई भी चीज निक्षेपण नहीं हो पाता है। और उसके बाद आगे जाएंगे तो समुद्री मैदान आता है। मैदान में ही निक्षेपण की क्रिया ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे समतल जमीन है, यहाँ पे अंदर, इसी को नीतल कहते हैं। यहाँ पे 80% जीवाश्म पाया जाता है, 80%। यहाँ पे भी मग्न तट पे भी 20% जीवाश्म पाया जाता है। समुद्री मैदान में ही हम लोग पेट्रोलियम मिलता है। समुद्री मैदान से ही हम लोग पेट्रोलियम की निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग अब बताते हैं कि पेट्रोलियम कैसे निकालते हैं समुद्र के अंदर से। ये नाव हो गया, इस नाव से पाइप लगाया जाता है, मोटा सा पाइप लगाया जाता है, एक और पाइप लगाया जाता है, और ये जो पाइप होता है एकदम गहराई तक जाता है, मेंटल तक जाता है, उसके बाद क्रस्ट मेंटल तक जाता है। उसके बाद मजबूत होने का इस पाइप में हवा का प्रेशर भर दिया जाता है, और उसके बाद यहाँ पे जो भी पेट्रोलियम है, जीवाश्म है, इस पाइप के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। यहाँ से प्रेशर मारा जाता है तो इस पाइप के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। इसी कारण हम लोग को पेट्रोल की प्राप्ति होती है। उसके बाद समुद्री मैदान के बाद से समुद्र के नीतल में उबड़ खाबड़ आकृति को द्रोणी कहते हैं। द्रोणी के बाद हम लोग द्रोणी जो होता है ज्यादा गहरा हो जाता है, उसे हम गर्त कहते हैं, गर्त या खाई कहते हैं। समुद्र के अंदर जो पहाड़ी होती है, जो छुपी हुई होती है, उसे हम कटक कहते हैं। कटक हम लोग जहाजों के लिए बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि जब जहाजें यहाँ से गुजरती है कटक से, तो उसका पेदी होता है ना, ये रगड़ा जाता है। रगड़ाने के बाद से उसमें छेद हो जाता है, उसमें पानी भरने लगती है, जिस कारण नाव डूब जाता है। इसी कारण टाइटैनिक जहाज थी, ये डूबी थी कटक के ही कारण। उसमें कटक के बाद जो पहाड़ी, समुद्र की जो पहाड़ी पानियों के चिरते हुए बाहर निकल जाती है, जैसे कि तल से बाहर निकल जाती है, उसे हम समुद्री पहाड़ी कहते हैं। बस यही रहा हम लोग का जलमंडल, समुद्र के बारे में।